Good morning, dear students. Myself, Amar Rajput sir, from Even GV School, teaching science. Student, in this video, we are going to study about power of accommodation of eye. Okay, student, it's a very important topic, and it is related with human eye. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोग को ह्यूमन आई के बारे में बताया था. ओके, उसके पार्ट्स के बारे में, सारे पार्ट्स के वर्किंग के बारे में. तो आप समझ लो स्टूडेंट, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो भी एक ह्यूमन आई के पार्ट के वर्किंग के बारे में ही है. ओके ना, इट इज़ जनरली अबाउट लेंस एंड सिलरी मसल्स. ओके स्टूडेंट, तो यू कैन सी देयर the eye lens is composed of fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by ciliary muscles. The change in the curvature of eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin, thus its focal length increases. This enables us to see distant objects clearly. When you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enables us to see nearby objects clearly. Okay, student. Now, स्टूडेंट, अगर आप लोग को याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो आई लेंस है, इट इज़ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. ओके, मैंने कहा था ना कि वो आप उसको पिचकाओगे तो पिचक भी जाएगा. ओके, और जैसे फिर हाथ हटाओगे तो अपनी शेप में वापस आ जाएगा. ओके, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट, अब इसमें फोकल लेंथ क्या होता है ह्यूमन आई के अंदर? तो ह्यूमन आई के अंदर स्टूडेंट फोकल लेंथ होता है लेंस से लेके रेटिना पे जो इमेज बन रही है वहाँ तक की डिस्टेंस. ओके, उसको कहते हैं फोकल लेंथ. इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ टू द इमेज दैट इज फॉर्मिंग ऑन रेटिना. इट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ इन ह्यूमन आई. तो स्टूडेंट, जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं, तो दूर की चीज़ें जब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा आई लेंस, ओके, वो एकदम थिन और इलोंगेटेड होता है. ओके, अब हमारे आई लेंस को कंट्रोल कौन करता है? उसकी साइज को कंट्रोल कौन करता है? ओके, तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स. लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेरी मसल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जो सिलेरी मसल्स होते हैं स्टूडेंट, वो आई लेंस को कंट्रोल करते हैं. ओके, मतलब आई लेंस की साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. अगर आप फिगर में देखो ध्यान से, तो यू कैन सी वो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज सिलेरी मसल्स. एंड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ आई लेंस. ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑब्जेक्ट इज नियर और डिस्टेंट. तो अभी मैं बात करूँ स्टूडेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की. तो स्टूडेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के टाइम पे सिलेरी मसल्स लेंस को, हमारे आई लेंस को थिन और इलोंगेटेड रखता है. ओके ना, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे लेंस पे इतना अब आई लेंस का काम क्या है स्टूडेंट? हमारे आई लेंस का काम ये है कि ऑब्जेक्ट की जो रेज आती है उनको कन्वर्ज करके रेटिना पे इंसिडेंट कर देना. तो स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है, ओके, दूर है मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की जो रेज जो आइज में इंसिडेंट होगी, ओके, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सिलियरी मसल्स को, मतलब हमारे आई लेंस को इतना ज़्यादा वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आराम से उन सारी रेज को, ऑब्जेक्ट की जितनी भी रेज आ रही है ना, सबको वो कन्वर्ज कर देगा ईजिली. ओके, एट वेरी लो एंगल. ओके, उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिविएट करने, कन्वर्ज करने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके ना, काफ़ी कम एंगल पे कन्वर्ज करके वो रेटिना पे इंसिडेंट करा देगा उसकी इमेज को. इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी आई लेंस जो है वो एकदम रिलैक्स्ड रहती है. कब? जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं. बट स्टूडेंट, जब हम पास की चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लो आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, ओके, या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एकदम पास से जब आप देख रहे हो किसी भी चीज़ को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट क्या होता है कि आपकी जो आई लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो मैं बाद में बताता हूँ. कैसे हो रही है पहले ये सुन लो. तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है थ्रू सिलियरी मसल.
अब सिलियरी मसल क्या करता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपके आंखों के पास में है तो उसको उसकी साइज़ को छोटा कर देता है, किसी साइज़ को, लेंस को, आई लेंस को छोटा कर देता है हाइट में, बट विड्थ जो है, थिकनेस, वो बढ़ा देता है। ओके, तो स्टूडेंट थिकनेस बढ़ जाने के कारण अब पास की जो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना, पास अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप एकदम पास से देख रहे हो, तो उसकी रेस जब आइस पे इंसिडेंट होगी, आइस के अंदर लेंस पे, तो स्टूडेंट उन रेस को, ऑब्जेक्ट की उन रेस को कन्वर्ज कराने के लिए हमारे आई लेंस को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। और ये ज़्यादा पावर तभी मिल पाता है जब आई लेंस की क्या बोलते हैं, थिकनेस इंक्रीज हो जाए। ओके, तो इसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे सिलियरी मसल्स क्या करता है, आई लेंस की साइज़ को छोटा कर देता है और थिकनेस जो है वो बढ़ा देता है। तो उसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की जो रेज है ना, जैसे आइज़ में इंसिडेंट होती है, तो थिकर आई लेंस उन रेस को काफ़ी हाई डिग्री पे कन्वर्ज करता है और रेटिना पे उसका इमेज फॉर्मेशन कराता है। ओके, उस टाइम पे आई लेंस को ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये पावर क्या है, तो पावर ये है स्टूडेंट की जो रेस जो सीधी सीधी जा रही है ना, उन रेस को बेंड करा देना। बेंड कराने के लिए आई लेंस को जो पावर चाहिए, ओके, उसी पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। जब ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है तो बहुत कम पावर चाहिए हमारे आई लेंस को उसकी क्योंकि स्टूडेंट अगर मान लो अगर आई लेंस ना, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रेस सीधी सीधी आ रही है, आप उसकी तरफ नहीं दे रहे हो, आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देख रहे हो, उस दूर ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देख रहे हो, तो वो रेस सीधी सीधी निकल जाएगी। बट जब आप देख रहे हो और उस ऑब्जेक्ट की रेस जब आंखों में इंसिडेंट हो रही है, तो आपके आंखों की जो लेंस है, आई लेंस, वो उसको कन्वर्ज कर देगी। कन्वर्ज करने के लिए उसको बेंड करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट की रेस को, तो वो जो पावर चाहिए होता है, ओके, वो इट इज़ वेरी लेस। बट फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट द पावर रिक्वायर्ड फॉर लेंस टू बेंड द रेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी मोर। ओके, और इसी पावर को स्टूडेंट हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ओके, सो स्टूडेंट जब ऑब्जेक्ट दूर खड़ा हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी आइस की अंदर जो फोकल लेंथ, जो कि मैंने बताया आपको, ओके ना, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर आई लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑन रेटिना। बट जब ऑब्जेक्ट पास में है स्टूडेंट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका फोकल लेंथ जो है आइस का, वो कम हो जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखो, कहा ना मैंने कि ऑब्जेक्ट अगर पास में हो तो सिलेरी मसल्स क्या करता है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और थिक कर देता है। तो थिकनेस बढ़ने के कारण स्टूडेंट फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ओके, एक बार डेफिनेशन भी देख लो आप। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आगे का टॉपिक। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यहीं तक था। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है स्टूडेंट? द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज, द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स साइज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑब्जेक्ट इज नियर और फार with the help of ciliary muscles, okay, so that the image is directly formed on retina। और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पावर चाहिए होता है लेंस को, उन रेस को बेंड कराने के लिए, कन्वर्ज कराने के लिए रेटिना पे, ताकि इमेज फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो सके, दैट पावर इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई।